गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024203। ये हमारे पास हमारे एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए करते हैं इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ O is the circumcenter of a triangle ABC and BOC is equal to 110 degree, OAC is equal to 25, then the measure of angle ACB। तो सबसे पहले अपन एक सर्किल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक छोटा सा सर्किल बनाया, इसके अंदर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने इसके अंदर एक ट्रायंगल बना लिया जो इसके तीनों वर्टेक्सेस को स्पर्श करेगा। ये हम लोगों ने एक इसके अंदर छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। चलिए अब देखिए, हमने कहा कि इसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है। हम लोगों को दे रखा है एंगल BOC 110 डिग्री। ट्रायंगल को नाम दिया ABC। ये सेंटर पर बना कौन 110 डिग्री। फिर हमें एंगल दे रखा है OAC। OAC ये वाला एंगल दे रखा है 25 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एंगल ACB बताना है कि कितना होगा। अब देखो ये 110, तो हमें पता है ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री। सरकम सेंटर पर बना कौन, सामने वाले शीर्ष पर बने कौन का 2 गुना होता है। तो ये 110 है तो ये 55 होगा। ये पूरा 55, ये 25, तो ये 30। OA और OB रेडियस होंगी तो ये भी 30, तो ये एंगल 120 डिग्री। और सेंटर पर 120 डिग्री तो सरकमफ्रेंस पर आधा 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। ए होलोस्फेरिकल मेटेलिक बॉल हैज द एक्सटर्नल डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड इज 1.2 सेंटीमीटर थिक। द वॉल्यूम ऑफ बॉल। हमें कह रहे हैं एक खोखली लोहे की गेंद के बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई हमें दे रखी है 1.1/2 सेंटीमीटर। तो हमें इस गेंद का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। तो गेंद में अगर वॉल्यूम निकालें तो अगर क्या लिखे 4/3 पाई r क्यूब। तो बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस में अंदर वाले का वॉल्यूम, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमें गेंद में धातु का वॉल्यूम निकालना है। बाहर वाली रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। अंदर वाली रेडियस थिकनेस है 1/2, तो कम कर देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर या 5/2। पाई का मान 22/7, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। तो क्या जाएगा 4/3 गुना में 22/7। 27 को अगर 8 से गुना कर दें तो क्या जाएगा 216 माइनस 125। अब 216 में से अगर 125 घटा दे तो क्या आएगा 91। 7 से गया 13 बार, 4 से गया 2 पर, 2 से गया 11 बार। 13 × 11 143/3, 4 × 3 12, बच जाएगा मेरे पास 2 23, 7 × 21, बच जाएगा 2 बार। तो क्या जाएगा 47 से 2/3। तो ये क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास गेंद का वॉल्यूम क्या हुआ, हमने पूरे वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 73 पर। इन द गिवन डायग्राम AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। EF जो है BC के समांतर है। ये दोनों आपस में समांतर है। अगर EF 3 है, ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें BC का मान बताना है कि क्या होगा। अब जब ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं ट्रायंगल AEF सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के।
और जब सिमिलर होगा तो भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो AE अपॉन AB बराबर EF अपॉन BC। हमें BC का मान बताना है। AE कितनी है 2, AB कितनी है 6, EF कितनी है 3, BC हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 इंटू BC बराबर 6 इंटू 3, तो 2 से चला गया 3 बार, तो BC की वैल्यू 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। इन द ट्रायंगल PQR, R is right angle. Find the value of 10P plus 10Q in the term of PQ and R. हमारे पास एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण R समकोण है। चलिए ये हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया जिसके अंदर हम लोगों को दे रखा है कि एंगल जो R है वो समकोण है। तो एंगल है PQR। P के सामने वाली साइड स्मॉल p, Q के सामने वाली साइड स्मॉल q और R के सामने वाली साइड स्मॉल r। हमें बताना है 10P प्लस 10Q। 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P और बेस कितना Q। 10Q परपेंडिकुलर Q और बेस कितना P। एलसीएम आ जाएगा QP या PQ, ऊपर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर अपॉन PQ। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 की ओर। हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कोन 20 सेंटीमीटर हाइट विद द बेस रेडियस 21 सेंटीमीटर। कोन की हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बेस रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु से एक लोहे की चादर तैयार की जाती। तो चादर का एरिया, तो अब देखो अगर शंकुनुमा चादर तैयार करेंगे तो क्या होगा? एक तो उसका कर्व सरफेस एरिया और एक बेस का एरिया। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा? बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। रेडियस दे रखी है 21, हाइट दे रखी है 20, तो एल का मान क्या आ जाएगा? 29। तो यहां अगर रखें टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर कॉमन ले ले, आर प्लस एल, पाई 22/7, रेडियस 21 इंटू के अंदर 21 प्लस एल का मान 29। 7 से क्या 3 बार 22 इंटू 3 66, 21 प्लस 29 50, 66 गुना 50 3300। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें ऑप्शन ए में करेक्शन करना है कि ये 0 हटा देना भाई, 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, 4 की पावर 40। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से। तो रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। 4 की पावर 0 का मान 4 की पावर 1, 4 की पावर 0 का मान 1, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64। अगर मैं 4 की पावर 0 1 2 3 इन सबको लिखूं तो इन सब का टोटल क्या बना? 85। 85 में क्या 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? जा रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो अगर मैं इसकी इस तरह से पेयरिंग कर दूं 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 2 3, फिर नेक्स्ट जो टर्म्स है उसमें से 4 की पावर 4 अगर कॉमन ले लूं 0 1 2 3, तो इस तरह से हर बार 4 टर्म एडजस्ट हो जाएगी। तो 4 टर्म एडजस्ट हो जाएंगी। टोटल 41 टर्म्स है।
इसमें 17 का भाग दूंगा 0, इसमें 17 का भाग दूंगा 0, इस तरह से टर्म 0 बनती जाएंगी। तो 4 4 के पेयर बनाए तो कितने पेयर बने? 10 पेयर। हर पेयर में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। सिर्फ क्या बचेगा? 4 की पावर 40 अपॉन में 17। अब 4 की पावर 40 है, इसको 4 के स्क्वायर की पावर 20/17 लिख दे। तो 4 की पावर स्क्वायर, तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 20/17। 16 में 17 का भाग दिया -1, -1 की पावर 20, तो रिमाइंडर क्या है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि देखो 4 की पावर 3 तक तो हमने एडजस्ट कर दिया, अगर 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 7, इसमें से 4 की पावर 4 कॉमन ले लो तो कैसा लिख सकता हूं? तो फिर ये क्या बनेगा? 1 + 4 + 16 + 64। तो 4 की पावर 4 गुना 85, 17 का भाग दूंगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो हर बार 4 4 टर्म में अपन लेते चलेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो सिर्फ लास्ट बचेगा 4 की पावर 40, इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 77 की ओर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अधिकतम कितने क्षेत्रफल का वृत्त निकाला जा सकता है? अगर हम यहां स्क्वायर बनाएं, इस स्क्वायर के अंदर अगर अपन एक सर्किल ड्रॉ करें, ये हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो मैक्सिमम यही सर्किल बना सकते हैं। इसकी भुजा क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो सर्किल की डायमीटर भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। और सर्किल की रेडियस 7, तो सर्किल का एरिया πr², 22/7 गुना 7 गुना 7, तो 22 × 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। AB का रेशो 3:4, BC का रेशो 6:5, A रेशो A + C का मान बताना है कि क्या होगा। अगर हम ABC तीनों का कंबाइंड रेशो निकालें, AB का रेशो 3:4, BC का 6:5, तो यहां C के लिए क्या लिखें? 4, A के लिए 6, गुना कर दें 18:24:20। अगर 2 से काट दें तो 9:12:10। ये BC का रेशो आ गया। हमें क्या बताना है? A रेशो में A + C, तो 9:9 + 10, 19, तो 9:19 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79। A sum of money which at some rate of the simple interest amounted to 2200 in 2 year and 2300 in 3 year। तो वो प्रिंसिपल बताना है कि क्या होगा। 2 साल बाद की अमाउंट क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो 2 साल बाद की अमाउंट है 2200 रुपए, उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल और 2 साल का SI। 3 साल बाद 2300 रुपए, उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल और 3 साल का SI। दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकालें तो 100 रुपए आ जाएगा 1 साल का SI। तो 2 साल का SI 200 रुपए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दे। तो 2 साल का SI इसमें रख दें तो 2200 बराबर प्रिंसिपल प्लस 200, तो प्रिंसिपल का मान 2000 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल कितना आया? 2000। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। और आप देखकर ही कर सकते थे कि 2200 से 2300 रुपए हो गए, 100 रुपए बढ़े 1 साल में, तो 2 साल में 200, 2200 में से 200 घटा दिया तो 2000। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 80 नंबर पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। 1/b² माइनस में ए सी प्लस 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/c² माइनस ए बी। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। यहां से अगर माइनस का ए सी है तो अगर इस ए सी को उधर ले जाऊं तो क्या ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस का ए सी, तो माइनस ए सी की जगह अगर मैं ए बी प्लस बी सी लिख दूं a² माइनस बी सी की जगह ए बी प्लस सी ए लिख दूं, माइनस ए बी की जगह बी सी प्लस सी ए लिख दूं। इस पहली टर्म में से b कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगली टर्म में से a कॉमन आ जाएगा और अगली टर्म में से c कॉमन। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू में और ऊपर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहां पर b अगर है तो ऊपर क्या आएगा, ए सी, यहाँ ए है तो ऊपर बी सी, यहाँ सी है तो ए बी, और ये टर्म कितनी है 0। 0 में किसी का भी भाग दे दो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था। आप ये भी चाह सकते थे कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है तो आप इनके मान भी रख सकते थे, ए की जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह -2। तो 1 फिर मेरे पास -2, 3 वैल्यू अपन चेंज कर लेते, 1 -2 -2, तब हमारा काम बन जाता। तब भी टोटल 0 आता। आप ऐसा भी रख सकते थे कि a का मान 2, b का मान 2 और c का मान -1, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो इनमें से कोई वैल्यू रखते तब भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अगर मैं बाद वाली वैल्यू यहाँ रख कर देखूं तो 1/2 का स्क्वायर 4, a इंटू सी -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस 2। नेक्स्ट वाली टर्म c का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, माइनस में क्या जाता है 4, 1/6 प्लस 1/6 माइनस में 1/3, तो आंसर क्या जाता 0। सोल्व करते आंसर 0। तो ऐसे भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 81 पर। A man eat 100 guavas in 5 days. Each day he eat more guavas than those he ate on the earlier day. How many guavas did he eat on the first day? एक आदमी 100 अमरूद 5 दिन में खाता है। यदि प्रत्येक दिन उसने पहले दिन की तुलना में 6 अमरूद अधिक खाए तो उसने पहले दिन कितने अमरूद खाए। मान लिया पहले दिन अमरूद खाए x, दूसरे दिन x + 6, तीसरे दिन x + 12, चौथे दिन x + 18, पांचवें दिन x + 24, और इस पांचों दिन का टोटल उसका कितना है 100। इन पांचों दिन का उसका टोटल 100 है। तो x आया 5 पर, 12 और 6 18 और 18 36, 36 + 24 60, 5x + 60 बराबर 100, तो 5x बराबर 40, तो x बराबर 8। इसका मतलब पहले दिन उसने कितने अमरूद खाए 8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ईच डे ही ईट 6 मोर, यहां 6 लिख लेना भाई, 6 मोर guavas देन दोज ही ईट ऑन द अर्लियर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 82 पर। A boy walking at the speed of 20 km/h reaches his school 30 minutes late. Next time he increases his speed by 4 km/h, but still he is late by 10 minutes. Find out the distance of school from his house. 20 की स्पीड से अगर जाता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन जो वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा देता है, मतलब 24 कर लेता है, तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बतानी। d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन डेल्टा s इंटू डेल्टा टी, ये हम लोग जानते हैं।
जब दो स्पीड दे रखी हो, टाइम का रिलेशन दे रखा हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो 20 गुना 24 बट्टा में 4, टाइम का डिफरेंस 20 मिनट, आवर में बदल रहा है 60 का भाग दिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 से 24 गया, 20 इंटू 2 40, तो उसके घर से स्कूल की दूरी 40 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 83 की ओर। 7500 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले साल के लिए 2%, दूसरे साल के लिए 4% और तीसरे साल के लिए 5% की दर पर उधार ली गई। 3 वर्ष के पास भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी? 7500 रुपीज है, पहले साल ब्याज की दर है 2%, इसका 2% निकालेंगे तो 150 रुपए। दूसरे साल ब्याज की दर 4%, तो 7500 का 4% 300 रुपए, 150 का 4%, 1% 1.5, 4% 6 रुपए। तीसरे साल ब्याज की दर है 5%, तीसरे साल 5%, तो 7500 का 5% 375 रुपए, 150 का 5% 7.5 रुपए, 300 का 5% 15 रुपए और 6 का 5%, 6 गुना 5/100 30/100 0.3 रुपए। तो टोटल CI कितना आया? 150, 306, 390, 397 रुपए 80 पैसे। तो 853 रुपए 50 पैसे। प्रिंसिपल आपके पास 7500 रुपए, 3 साल का CI 853 रुपए 80 पैसे। तो अमाउंट क्या होगी? 8353 रुपए 80 पैसे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ये हमारा आंसर आया। तो ये हमारे पास CI का क्वेश्चन था, तीनों साल अलग अलग रेट हमने यूज करी, तो इसको ट्री मेथड से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 84 पर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंशन? हमें क्या कर रहे हैं, इसका इकाइकांक ज्ञात करना है कि क्या होगा। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 की पावर 5, इस तरह से फैक्टोरियल 10 की पावर 10। 5 या 5 से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल हो, उसका यूनिट डिजिट 0 होता है, तो इन सब का सम तो क्या बनेगा? 0। सिर्फ हमें 1 से 4 तक के नंबर्स का यूनिट डिजिट चाहिए। फैक्टोरियल 1 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 और 4 का मान 24। 1 की पावर 1 पर 1, 2 की पावर 2 तो 4, 6 की कोई भी पावर हो तो 6, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन तो 6 और बाकी बाद में सबका 0। तो 12 और 4 16, 1 17, तो यूनिट डिजिट 7। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो 84 का आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर। ABCD एक वर्ग है, FAB का मध्य बिंदु है, E भुजा BC पर इस प्रकार से कि BE जो है BC का 1/3। यदि ट्रायंगल FEB का एरिया इतना है तो AC की लंबाई बताओ कि क्या होगी। अब देखो ABCD एक वर्ग है, ये हम लोगों ने एक स्क्वायर बना लिया। चलिए इसको अपन नाम दे देते हैं ABCD। हमें कह रहे हैं F जो है AB का मध्य बिंदु, F इसका मिड पॉइंट है, तो ये पूरी भुजा अगर A थी तो ये A/2। E जो है भुजा BC पर इस प्रकार से कि BE जो है BC की 1/3 है, A/3। ये ट्रायंगल हमारे पास जो बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है 108, FEB का, ये 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा?
ट्रायंगल FEB का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 A/2 इंटू A/3, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 108। तो ए स्क्वायर का मान 108 गुना में 2 दूनी 4 4 तिये 12, तो ए स्क्वायर का मान 12 गुना 9 गुना 12, तो ए का मान 12 गुना 3, 12 तिये 36, क्या आएगा 36। तो इसकी भुजा 36, और भुजा अगर 36 तो हमें क्या करना है, इसका विकर्ण बताना है, एसी की लंबाई बतानी, तो विकर्ण एसी जो होगा वो √2a होगा, तो 36 का √2 गुना, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 86 की ओर। Ram went to shop to buy 2 kind of rice which cost him 4.50 rupees per kg and 5 rupees per kg. He spent the total 240 rupees. He want a quantity of rice bought which cost him 4.50 rupees per kg. हमें कह रहे हैं राम किसी दुकान पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। वह 2 प्रकार के चावल खरीदता है जिनकी कीमत 4 रुपये 50 पैसे पर केजी और 5 रुपये पर केजी। 240 रुपये का भुगतान करता है, तो 4 रुपये 50 पैसे वाले कितने चावल खरीदे? टोटल 50 केजी चावल है, पहलों का रेट है 4 रुपये 50 पैसे, दूसरों का रेट है 5 रुपये, टोटल 240 रुपये खर्च करे 50 केजी चावल पर, तो एवरेज 1 केजी चावल कितने के पड़े? 240 बटा 50, 24 बटा 5 रुपए के, या 24 बटा 5 को लिखना चाहो तो 4 रुपये 80 पैसे के। तो मिक्सचर का रेट क्या आया? 4 रुपये 80 पैसे। एलिगेशन लगा दें, 5 में से 480 गए 20 पैसे, 480 में से 450 गए 30 पैसे। रेशो क्या है? 2:3। 50 केजी को 2:3 में बांट दे, 50 केजी रेशो का टोटल 5, वैल्यू चाहिए 2 की, तो पहले वाले चावल कितने आए? 20 केजी। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 87 की ओर। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, और यहां पर लिख लेना राम वेंट टू शॉप टू बाय 50 केजी राइस ऑफ 2 काइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 87 की ओर। कह रहे खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसके सिरों के पृष्ठीय क्षेत्रफल सहित तो उसका टोटल सरफेस एरिया 98 पाई है। तो यदि उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तो आंतरिक व्यास बताना है कि कितना होगा। देखो नल की हाइट हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बाहर वाली रेडियस हमारे पास क्या होगी? 4 सेंटीमीटर, अंदर वाली रेडियस हमें बतानी है कि क्या होगी। और ये खोखला नल है, तो ये हमें किस तरह से दिखेगा? ये हमें इस तरह से कुछ दिखेगा। चलिए कोशिश करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास क्या होगा? बाहर वाला एरिया, पहले तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, अंदर वाला सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल RH। हाइट तो दोनों जगह सेम रहेगी। फिर ये दोनों भाग, तो ये क्या आएगा? 2 पाई r² माइनस r², ये हमारे पास आएगा। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई तो कॉमन ले लेते हैं, RH प्लस स्मॉल RH प्लस r माइनस r को अपन r प्लस r इंटू के अंदर r माइनस r लिख सकते हैं। ये बराबर किसके है? 98 पाई के। पाई से पाई कट गया, 2 से गया 49 बार, तो क्या आया? RH 6 चौक 24 प्लस 6r प्लस r प्लस r मेरे पास क्या आएगा? 4 प्लस r इंटू में 4 माइनस r बराबर क्या जाएगा? 49 के।
तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 24 उधर जाते ही माइनस का, तो क्या आ जाएगा 6r प्लस, इसको अगर लिखो तो 16 माइनस आर स्क्वायर बराबर 25, तो ये उधर जाते ही माइनस का आर स्क्वायर माइनस 6r, अब ये 16 उधर जाते ही माइनस का, 25 में से 16 गया तो क्या बचा 9 बराबर 0। 6 के 2 टुकड़े -3 तो आर का मान 3 और 3, तो हमारे पास रेडियस तो 3 आ गई, तो डायमीटर 3 की डबल 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी डायमीटर क्या आई 6 सेंटीमीटर। बस हमें क्या करना था, टोटल सरफेस एरिया, बाहर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया, ये दोनों इन भागों का एरिया, तो सोल्व करते हैं, आंसर क्या गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 88 की ओर। x का मान दे रखा है √3 प्लस √2, हमें x³ प्लस 1/x³ चाहिए कि क्या होगा, तो देखो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस के अंदर 3x प्लस 1/x, ये हमारे पास होगा। देखिए अगर अपन इसको फिर से लिखें, हमारे पास x³ प्लस 1/x³ चाहिए कि क्या होगा, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x, x का मान है √3 प्लस √2, 1/x का मान आ जाएगा √3 माइनस √2, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर 2√3, तो यहां अगर रख दें तो 2√3 का क्यूब माइनस के अंदर 3 इंटू 2√3, तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3√3 माइनस में 6√3, तो 24√3 में से 6√3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 18√3, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 89 की ओर। राम 1 किलोमीटर लंबे पुल पर एक ट्रेन को जाते देखता है, ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है, यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल को क्रॉस करती है तो हमें उसकी स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हमें दे रखा है ट्रेन जो है वो पुल को 2 मिनट में क्रॉस करती, टाइम दे रखा है 2 मिनट। राम 1 किलोमीटर लंबे पुल पर, पुल की लेंथ क्या दे रखी है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, पर ट्रेन को जाते देखता है, ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई की आधी, तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी 500 मीटर। हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है, ट्रेन की स्पीड मान लिया x मीटर पर सेकेंड, तो टाइम क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। 2 मिनट को 120 सेकेंड अगर लिखें तो यहां से रिलेटिव डिस्टेंस 1500, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी x, तो x का मान 1500 बटा 120, 0 से 0 के, अगर अपन इसको 3 से काट दें या 6 से काट दें तो 25 बटा 2 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना करा, 2 से गया 9 बार, ये गया 5 बार, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया कि टोटल 1500 मीटर चली 2 मिनट में, तो ट्रेन की स्पीड निकाल ली 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 90 नंबर की ओर। एक ट्रेन के 12 डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बा 15 मीटर लंबा है, ट्रेन संदेश पहुंचाने वाले एक खंबे को 18 सेकंड में क्रॉस करती, किसी कारणवश 2 डिब्बे ट्रेन से हटा दिए गए, अब संदेश भेजने वाले खंबे को ट्रेन कितने समय में क्रॉस करेगी। अब देखो ट्रेन में 12 डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बा 15 मीटर का है, तो 12 डिब्बों की टोटल लेंथ 180 मीटर। 180 मीटर लंबा ट्रेन जो है वो चलता है, खंबे को क्रॉस करता है 18 सेकंड में, तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। 18 सेकंड में चलेगी 180 मीटर, तो ट्रेन की स्पीड अगर x मानी तो x की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर ट्रेन में सिर्फ हम लोग यहाँ पर 12 की जगह 10 ही डिब्बे लगाएंगे, तो 10 इंटू 15 कितना चलना होगा 150 मीटर, तो कितना टाइम लेगी
150 मीटर चलना है 10 की स्पीड से, कितना टाइम लेगी? 15 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर। एक कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान, 44% मैथ्स लेते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या मैथ्स में से कम एक सब्जेक्ट लिए और 40 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, तो कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है कि क्या होगी। देखो हम लोगों को पता है कि 72% ने बायोलॉजी ली, मैथमेटिक्स लिया 44%। इनका अगर मैं टोटल करूं तो 116%, लेकिन टोटल 100% ही आना चाहिए था, तो कितना ज्यादा आ रहा है? 16%। इसका मतलब 16% ने क्या करा? दोनों सब्जेक्ट ली। 16% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। तो हमें टोटल स्टूडेंट बताने, 100% की वैल्यू बतानी। परसेंटेज से परसेंटेज, 8 से गया 2 बार, 8 से गया 5 बार, 2 से गया 50 बार, 50 इंटू 5 250। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 250। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या मैथ्स में से कम एक विषय लिया ही है, कि कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी सब्जेक्ट ना ले। तो टोटल 100% घटाया तो 16% ऐसे आ गए जिनने दोनों सब्जेक्ट लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 92 की ओर। एक जिले में 64,000 व्यक्ति हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़े तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2.5% से बढ़ने का मतलब 5/2%। परसेंटेज हटाया बटा में 100, तो 1/40 से बढ़ रही है। इसका मतलब पॉपुलेशन 40 से 41, फिर 40 से 41 और फिर 40 से 41। 40 के हिसाब से 40 का क्यूब 64,000, 41 का अगर अपन क्यूब निकालें तो 68,921। इनिशियली जनसंख्या 64,000 ही थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 68,921। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए 40 और 41 के क्यूब याद होने चाहिए। 40 का क्यूब 64,000 और 41 का क्यूब 68,921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 93 की ओर। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 12 से विभाज्य। 712x 816 12 से विभाज्य। 12 का मतलब 4 गुना 3। 4 से डिवाइड होने का रूल, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाए जा रहा है, मतलब 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 के लिए अंकों का योग करा, 7 और 1 8 और 2 10, 18 19 और 25। 25 प्लस x, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 27 बना दे तो x का मान 2। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड होने के लिए मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 94 की ओर। वर्ष 2002 में मिस्टर देव की आयु अपने जन्म के वर्ष का 1/90 थी, तो 2006 में उनकी आयु बतानी है कि कितनी। मान लिया कि मिस्टर देव प्रेजेंट में x साल के, और आज कितना ईयर है? 2002। तो इसका मतलब उनका बर्थ क्या हुआ होगा? x साल पहले, तो 2002 माइनस x ईयर उनका बर्थ ईयर होगा। अब हमें कह रहा है मिस्टर जो देव है उनके आयु अपने जन्म के वर्ष का 1/90, तो x क्या है? 2002 माइनस x का 1/90। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 90x बराबर 2002 माइनस x, तो 91x बराबर 2002। तो 2002 में अगर 91 का भाग दे तो भाग गया 2 बार, 182 बच गया 18, 182 फिर चला गया 2 बार, तो x की वैल्यू 22 साल। इसका मतलब मिस्टर देव आज कितने साल के? 22 साल के। 2006 में उनकी आयु कितनी होगी? 2002 से 2006 तक 4 साल बढ़े, आज 22 साल के हैं तो 4 साल बाद 26 साल के।
ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रेजेंट में वो अगर एक्स ईयर की हमने माना तो उनका बर्थ भी एक साल पहले हुआ होगा। आज 2002 है तो एक साल पहले 2002 माइनस एक्स ईयर था, तब उस समय उनकी एज बर्थ ईयर का 1/90 करेंगे तो आज की एज के बराबर। तो सोल्व करते ही एक्स का मान आ गया 22 साल और 4 साल बाद वो 4 साल बढ़े। चलिए नेक्स्ट करते हैं 95 नंबर। निम्नलिखित में से महत्तम संख्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी। अब देखो महत्तम संख्या बतानी, लार्जेस्ट, ये 100 की पार 1000 है, ये 1000 की पार भी 1000 है। ऑप्शन बी को 2 की पार 10,000 को 2 की पार 10 गुना 1000 लिख दो, या 2 की पार 10 की पार 1000। 2 की पार 10 का मतलब 1024 की पार 1000। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1024 की पार 1000। 3 की पार 2000, 2000 को क्या 2 गुना 1000 लिख सकते हैं, तो 3 की पार 2 की होल पावर 1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पार 1000। तो ऑप्शन डी बनेगा 9 की पार 1000। अब सबकी पावर तो सेम है, तो 100, 1000, 1024 और 9 में से बड़ा नंबर 1024। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो सबसे बड़ा आंसर क्या हुआ, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 96 की ओर। 96 देखो डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या करें, स्टडी द फ्लोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या दे रखा है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेज ओवर द ईयर्स। अलग अलग ईयर के अंदर अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे। क्या करें, वर्ष 2007 में कॉलेज सी के विद्यार्थियों की संख्या उसी कॉलेज में सभी वर्षों में विद्यार्थियों की मिलाकर कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। 2007 में सी में कितने स्टूडेंट थे, 2600। हमें बताना उसी कॉलेज में सभी वर्षों में, सभी वर्षों की टोटल जनसंख्या निकालें, इन सबका टोटल कर लें। 0, 5, 10, 15, 20, कैरी आ गई 2, 8, 4, 12 और 6, 18, 18 और 9, 27 और 5, 32, 3, 2, 5 और 2, 7 और 9 और 11, 13 और 15। टोटल कितने थे, 15,200। तो 2600 15,200 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में बताना है। चलिए सोल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से गया 13 बार, 2 से गया 76 बार। तो 1300 में 76 का भाग दे दें, भाग गया 1 बार। 10 में से 6 गई 4, 12 में से 7 गई 5, 540 लगभग चला जाएगा 7 बार। तो लगभग क्या आएगा, 17%। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो लगभग कितना परसेंट है, 17%। 2007 में कॉलेज सी में 2600 लोग थे, टोटल थे 15,200। तो 2600 15,200 का लगभग 17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। सेम उसी डीआई का क्वेश्चन है। ये सारे अब आगे वाले 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन रह गए। देखते हैं क्या कह रहे हैं। वर्ष 2006 और 2008 में छात्रों की औसत संख्या के मध्य अंतर कितना है। 2006 और 2008 में औसत संख्या के मध्य अंतर। चलिए तो हम टोटल निकाल लें, दोनों ईयर का टोटल निकालें। तो ये 0, 5 23, कैरी आ गई 2, 5 और 5 10 और 4 14 और 22 और 9 31, 3 आ गई, 2 4 6 8 10 और 13,130। 2006 का टोटल 13,130। 2008 का अगर टोटल करें 0, 18 कैरी आ जाएगी 1, 8 6 14 19 24 और 30, कैरी आ गई 3, 13,080। दोनों का अंतर 130 और 80 का अंतर 50। 50 अंतर है कितने, 1 2 3 4 5, 50/5। तो एवरेज में कितने का अंतर हुआ, 10 का।
ये हमारा आंसर आ गया। 13,130 आया 2006 का टोटल, 2008 का टोटल 13,080, दोनों का डिफरेंस 50, एवरेज चाहिए तो 50/5 10। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि 5 कॉलेज है हमारे पास, ए बी सी डी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। वर्ष 2007 में सभी कॉलेजों में छात्रों की औसत संख्या क्या है? 2007 में हमें एवरेज चाहिए। चलिए 2007 का टोटल निकालना पड़ेगा। 0, 1 और 5 और 2 7, 4 और 6 10 और 16 और 4 20, 2 कैरी आ गई, 4 और 3 7 और 2 9 11 और 13, 13 0 70। ये टोटल आया। एवरेज चाहिए तो एवरेज क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 30 चला गया 6 बार, फिर चला गया 1 बार, फिर चला जाएगा 4 बार, तो 2614। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ये हमारे पास 2007 में सभी कॉलेजों का एवरेज आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। वर्ष 2008 और 10 में मिलाकर कॉलेज डी में विद्यार्थियों की कुल संख्या, इन्हीं वर्षों में कॉलेज ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या से अनुपात बताना है कि क्या होगा। 2008 और 10 के अंदर डी और ए के स्टूडेंट्स का रेशियो, 2008 में डी 2540, 2008 में ए 2550, 2010 में डी 2540, 2010 में ए 2400। रेशियो चाहिए 5080, 4950, 0 से 0 कट गया, 508 अनुपात 495। ये ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। किस वर्षों में छात्रों की संख्या न्यूनतम है? 2008, 9, 10 और 7। हमें इनमें बताना है कि किस वर्ष छात्रों की संख्या न्यूनतम है। हमने इन ईयर्स की अलग अलग कैलकुलेशन पहले करी है। चलिए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में 2007 का टोटल हमारे पास कितना है? 13070। 2008 में हमारे पास 2006 में 13130 और 13080। 2008 ही चाहिए। 2009 और 10 का टोटल है कहीं? नहीं, 9 और 10 का टोटल नहीं है हमारे पास, तो हमें इन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। 0, 5, 10, 14, कैरी आ जाएगी 1, 4, 13, 17, 23 और 8 31, 3, 13,140। यहां चेक करें 0, 5 4 9, 4 और 5 4 9 और 14 और 10 24, कैरी आ गई 2, 12,490। तो सबसे मिनिमम किस में है? 2010 में। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ये हमारा आंसर आ गया। हमने 2 का टोटल निकाल रखा था और 2 का टोटल और निकाल लिया। चलिए तो आज के पेपर के सारे क्वेश्चंस का हमने एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।